वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल उड़ान 2.2। आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट मोर परसेंटेज इन योर एग्जाम। मतलब एग्जाम में आपको परसेंटेज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखो कोई मतलब इसका कोई जादू टोने का तो वो फार्मूला है नहीं, देखो करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे आपको पेपर लिखना है, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो एग्जाम सभी देते हैं, एग्जाम आप भी देते हैं और भी देते हैं। ठीक है, पर परसेंटेज उन्हीं के बन पाते हैं जिनके पास एक मतलब तरीका होता है, एक वे होता है एग्जाम को लिखने का। ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम उठा देखा, एग्जाम आपने 12th 10th में दिए, 12th में भी आपने एग्जाम दिए। ठीक है, तो जो 10th 12th के एग्जाम थे, देखो टाइमिंग वही है, टाइमिंग आपके पास वही है, मतलब 3 घंटे ही आपके पास है। पर देखो अब बीए में आ गए, आपको बीए बीएससी अगर आपके हो गया आ गई हो तो उसमें क्या होता है, देखो टाइमिंग आपके पास 3 घंटे ही होगी, पर अब क्या होगा आपका सिलेबस, आपका कंटेंट बढ़ा दिया जाता है। ये तो ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, देखो वही टाइमिंग वही नंबर, वही टाइमिंग वही नंबर, पर क्या कंटेंट बढ़ गया आपका। आपको देखना है कि आप कर क्या सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, जिसमें मतलब जो ये बीए का एग्जामिनेशन होता है, मोस्टली ये जो वीडियो है ये बीए के एग्जामिनेशन के ऊपर ही है। ठीक है, तो उसमें जो पेपर होता है वो मतलब 5 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। उन 10 क्वेश्चन को करना कंपलसरी होता है। उनमें कोई ऑप्शन होता है कि मतलब आप 5 क्वेश्चन कर लो, 6 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, हाँ कोरोना का मतलब क्वारंटाइन के दौरान इसमें ऑप्शन दे दिया गया था, पर अब की बार को आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 10 के 10 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक, तो इन 10 क्वेश्चन को आपको करना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। इसकी टाइमिंग बताऊंगा कि आपको टाइमिंग को कैसे लेकर चलना है, कैसे मतलब एग्जाम को टाइमिंग के अनुसार पूरा करना है। और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। और आपके अगर मैं अपनी बात मानूँ तो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो आपके पास 5-6 मिनट आपको कॉपी चेकिंग के लिए भी आपके पास बच जाएगी, अगर आप टाइम से लेकर चलेंगे क्वेश्चन उसको। ठीक है ना, तो उसके बाद सेक्शन जो बचता है हमारा बी सी डी। जो बी सी डी होता है, इनमें दो दो क्वेश्चन दे देते हैं और 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। और जो ई होता है, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश होता है, इंग्लिश या फिर पॉलिटिकल साइंस होता है इनमें, और एक होती है हिंदी। इनमें क्या करते हैं, जो सेक्शन ई होता है उसमें कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन कैसे होते हैं, 3 के 3 कंपलसरी होते हैं करने। उनको ना 2.5 2.5 करके डिवाइडेड कर दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये आप पहले पढ़ ले कि मतलब क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन करना क्या है, ये तो मैंने बता दिया आपको। बिल्कुल ही जैसे यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल शाम आपका एग्जाम में ऐसा ही लिखा मिलेगा। आप इसको ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको एंट्री जो होती है वो बहुत ही मतलब ध्यान से भरनी होती है। ठीक है, देखो एंट्री भरते टाइम कोई शर्म या फिर कोई हेजिटेशन आपको नहीं लेनी चाहिए। जो समझ नहीं आ रहा, आपके पास असिस्टेंट होते हैं, मतलब जो टीचर्स होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप पूछ लोगे आपकी इंसल्ट हो जाएगी, अगर कुछ नहीं है, इंसल्ट हो जाए चल जाएगी, अगर पैक आ गई ना वो नहीं चलने वाली है। ठीक, तो अब देखते हैं मतलब सेक्शन ए में कैसे कितने क्वेश्चन होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये होता है सेक्शन ए हमारा। सेक्शन ए में पूरे 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपके पास 3 घंटे हैं। जो एंट्री का टाइम होता है वो आपको मतलब 10-15 मिनट पहले एक्स्ट्रा मिल जाती है, अगर आप टाइम से एग्जाम से पहुंचते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एग्जाम हॉल में, मतलब जो एग्जाम हॉल होता है उसमें कम से कम मतलब पेपर शुरू होने से कम 20 मिनट पहले जाना है। ये पहला नियम है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे आपको मतलब नोटबुक मिलती है, कॉपी मिलती है, कॉपी को आपको क्या करना है कि एंट्री बननी स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपकी समझ नहीं आ रहा अपने टीचर से पूछिए, कंसल्ट लीजिए कि मतलब सर मेरी समझ, सर या मैम मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे करूँ। मतलब मिस्टेक की कोई गुंजाइश ना रखें, फ्लूड वूड का उपयोग करने का प्रयोग ना करें, क्योंकि मिस्टेक एक बार हो जाती है। आपको पता है कि ज़िंदगी में आप कितने भी अच्छे काम कर लो, कितने भी अच्छे काम कर लो, ठीक है, वो याद रहेंगे। आप लाइफ में ना एक मिस्टेक कर देना, ठीक है, लोग उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको बार बार याद दिलाएंगे कि देखो तुमने ना वो मिस्टेक की थी यहाँ पर, इसी कारण ही हो रहा है। अपने भले ही थाउजेंड ऑफ मतलब हज़ारों अच्छे काम किए हो, उनको कोई याद रखने वाला नहीं है। तो एग्जाम का भी यही नियम है कि आप जहाँ भी मिस्टेक करोगे, एग्जाम मतलब जो एग्जामिनर होता है उसका जो ध्यान है वो आपकी मिस्टेक पर ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे 10 क्वेश्चन होंगे उनको करना कैसे है, देखो आपके पास 3 घंटे हैं। कितने, 3 घंटे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 60 मिनट होती है, 60 मिनट, ठीक है ना, 60 मिनट्स में तो आप 10 मिनट पर क्वेश्चन दे दो। मतलब 10 मिनट एक क्वेश्चन को दे दो कि 10 मिनट में एक पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा। 10 मिनट से एक भी मिनट ऊपर देने की गुंजाइश न रखे, भले आपको टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा हो। क्योंकि होता है ऐसा कि टॉपिक में इंटरेस्ट आया, टाइम बर्बाद,
टाइम बर्बाद। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली आप 150 वर्ड तक लिख सकते हैं, इतने वर्ड आप तक आप उसमें लिख सकते हैं। वैसे कम ही होते हैं, 80 के लगभग होते हैं, इतने उसमें तक लिख सकते हैं। आप मतलब वहाँ पे वर्ड तो गिनोगे नहीं कि भाई मुझे तो इतने वर्ड लिखने थे, मैंने तो ज़्यादा लिख दी क्या। अब मैं वर्ड की काउंटिंग, अगर वर्ड काउंटिंग करोगे तो 5 मिनट उसमें बेकार। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, देखो अगर आप 150 वर्ड एग्जाम की कोई भी बात कर रहा हूँ, BA BSc के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनमें मतलब अगर आप 150 वर्ड लिखते हो तो आपके अप्रोक्सीमेटली आपकी 5 से 6 लाइन भर जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या होना है कि जो गैप होता है ना वर्ड के बीच में, बच्चे कुछ करते क्या कि एक वर्ड यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, वर्ड के बीच में गैप सिर्फ इतना ही होना चाहिए। आपको ज़्यादा आपको कॉपी भरने का नंबर नहीं मिलते हैं BA में। ठीक है, ये तो एक मतलब एक कहावत बनी हुई है कि BA में कॉपी भरो और नंबर प्राप्त करो, नहीं ऐसे ही नहीं है। हाँ देखो, क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना जरूरी है, पर ऐसा नहीं है कि आप 150 वर्ड का तो हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप और आप उसमें 200-250 वर्ड कर दें, तो देखो क्वेश्चन आपका कटेगा, ये कटेगा, एग्जामिनर उसमें नंबर नहीं देगा क्योंकि वो खुद देख लेगा कि इसने तो बस लिख रखा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। 10 क्वेश्चन 60 मिनट, याद रखना पहला टॉपिक, 10 क्वेश्चन 60 मिनट। आपको एक क्वेश्चन को 10 ही मिनट देने हैं, 10 मिनट से आपको एक भी मिनट ऊपर नहीं देनी है, बिल्कुल भी नहीं देनी है। क्वेश्चन कैसे करना है, एक लाइन में आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है। जो क्वेश्चन आपके मतलब पेपर में है उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए। उसके बाद सेकंड में लिखना, मतलब सेकंड में उत्तर लिखना, उत्तर लिखने के बाद तब आंसर लिखना। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ना मतलब ऐसे डाल दो कि पर्सन नंबर 1 और डायरेक्ट आंसर, नहीं, आप क्वेश्चन भी लिखना है, वो भी ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, अब देखो अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं, उनमें क्या करना है आपको। देखो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मतलब जो हमारे जो सेक्शन ए होता है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी होगा, इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको इसमें दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब हम समझ नहीं पाते हैं, किसी भी सेक्शन में जो पूछा गया है वही करना है, भले आपसे दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पूछा गया तो आपको एक का ही जवाब देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मतलब कंटेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें करना क्या है, आपके जैसे कि मान लो कि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके याद है। ठीक है, तो आप इसको लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो। आपने पर्सन नंबर डालो, ठीक है, पर्सन के बाद उत्तर डालो, उत्तर डालने के बाद में ना आपको जो हेडिंग्स होती है, हेडिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हेडिंग्स ही मतलब हमारे परसेंटेज को ग्रो करने का काम करती है। आपको देखना मतलब आपको कोई भी टॉपिक लिखना है, ठीक है, तो टॉपिक में ऐसे करना, जो हेडिंग होगी वो आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। ठीक है, और बीच में बताता हूँ आपको मैं, बीच में आपको जहाँ भी लगे कि इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन है, आपने 4 लाइन लिख ली और 4 लाइन लिखने के बाद में आपको लगता है कि ये जो मैं यहाँ पर बीच में लिखने वाला हूँ, ये जो मैं बीच में लिखने वाला हूँ ये ही इसका मतलब मेन टॉपिक है, तो उसके अंदर क्या करना है, उसके नीचे क्या करना है, आपको ना उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। आपको ऐसे जैसे मैंने जैसे सेक्शन लिखा है तो उसको ना ऐसे अंडरलाइन कर देना है 2 बार, ऐसे करके 2 बार उसको अंडरलाइन कर देना। ये लाइन तिरछी होगा, आपको लाइन तिरछी नहीं करनी है। ठीक है, ये ऐसे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, और सबसे खास बात क्या है जो इंपॉर्टेंट है वो आपको कि कटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है। क्वेश्चन की चाहे आपकी पूरी लाइन गलत हो जाए या फिर एक वर्ड गलत हो जाए, एग्जाम में कटिंग इट्स नॉट अलाउड। ठीक है, कटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कटिंग करने से होता क्या है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को नॉर्मली चेक करते जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप कटिंग करोगे एग्जामिनर का ध्यान वहीं पर जाना है। ठीक है, और कटिंग जहाँ पर हो जाती है वो प्रॉब्लम ही होती है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको मतलब मानता हूँ कि आपके 2 वर्ड या 3 वर्ड गलत हो गए तो आप उनको छोड़ दो, ऐसे के ऐसे ही छोड़ दो कि मैंने लिखा, मैंने स लिखा और मुझे लिखना था यहाँ पर था। ठीक है, तो आप ना इसको स को ऐसे काटना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो और था लिख दो। ठीक है, मतलब देखो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि मतलब आप कॉपी के एक एक वर्ड को पढ़ा जाए कि मतलब देखो कि मतलब ये जैसे कि मैं ये जेम्स स्टूडेंट है कि मतलब ये इसने ना क्या क्या लिखा, ऐसे कोई चेक नहीं करता है। आपका ना पॉइंट देखे जाते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट आपने लिखा क्या है। ये पहला क्या आपका जो आपकी हेडिंग है वो बिल्कुल मतलब अच्छे मतलब अच्छी लिखी होनी चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की हेडिंग आपको ना मैं तो बोलता हूँ कि रट लीजिए। ठीक है, रट लीजिए क्वेश्चन की हेडिंग, अगर क्वेश्चन में 5 हेडिंग ना तो 5 की 5 हेडिंग आपको लिखनी होगी। ठीक है, अब देखो लॉन्ग आंसर टाइप में होता है क्या है कि मतलब हम ना बहुत बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें मैटर ये आता है थोड़ा सा निकल कर कि मैटर ये हो जाता है कि मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करे क्या, कि मतलब बोलते हैं कि कॉपी कैसे भरें मैं बताता हूँ।
ठीक है। जो यूजीसी मतलब ये जो हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात अगर करूँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी के जितने भी नोट्स होते हैं, जैसे चित्रा के नोट्स आते थे पहले, अब तो कुछ बदल गया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मतलब उसमें खुद बोल दिया जाता है कि मतलब यूनिवर्सिटी खुद कहती है कि मतलब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, वो अप्रोक्सीमेटली कम से कम तो 4 पेज और अधिकतम 6 पेज, यानी कि इन पेज के बीच में उसका टॉपिक कंटेंट होना चाहिए आपका, जो भी मतलब आप उसमें आंसर दे रहे हैं वो इन पेज के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि आपका मतलब अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ, ठीक है, तो सोशियोलॉजी में आपको क्या लिखना है, आपको ना देश प्रथा कोई टॉपिक आ गया, देश प्रथा का ले लो या फिर मतलब समाजीकरण का कोई भी टॉपिक आ गया आपको, ठीक है। तो देखो हेडिंग तो मैं बताऊँ आपको ना, आप पूरी बुक याद नहीं कर पाओगे, पूरी बुक याद करो कुछ ना कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब जो एग्जाम के एक दिन पहले मतलब जितने ऐसे मान लो कि तुम्हारा कल एग्जाम है, कल तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। तो जैसे आपका कल एग्जाम है तो आपको करना क्या है कि देखो एग्जाम की तैयारी आप बहुत दिन से करते आ रहे हैं, अभी एग्जाम होने भी वाले नहीं है आपके, तो आपको करना क्या है, जितनी भी हेडिंग होती है एक हाईलाइटर मंगवा लो, 10-15-20 रुपये का आ जाता है, आपकी सिटी के अनुसार आपके जितने का है 10-15-20 रुपये से ज़्यादा का नहीं आएगा, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, आपको जितनी भी हेडिंग्स होती है उनको ना हाईलाइट कर लिया करो, ऐसे करके उनको हाईलाइट आपने कर लिया है, ठीक है। तो एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या करना है कि आपके पास चित्रा का मॉडल हो या फिर चित्रा के नोट हो, देखो एक बुक के अगर हेडिंग हेडिंग पढ़ोगे तो आप 2 से 3 घंटे में कवर कर लोगे, ठीक है। तो करना क्या है कि एग्जाम से एक दिन पहले आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग, मतलब हेडिंग पढ़ लो सारी, जितनी भी मतलब पूरी बुक में जितनी भी हेडिंग है सारी को पढ़ लो, आपके लगभग याद ही रह जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते समय, लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय आपको हेडिंग्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और हेडिंग्स हमेशा ब्लू पेन से ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप मतलब ज़्यादा कटिंग करोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कटिंग करने प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ज़्यादा कटिंग करोगे तो होता क्या है कि आपका पेपर में जो मतलब वो है ना, कभी कभी अनफेयर में चल जाता है, मतलब अनफेयर में चल जाता है कि मतलब इसने फेयर वर्क नहीं किया, तो अनफेयर में अनफेयर और बैक बराबर ही होता है, आपका एग्जाम दोबारा देना होता है, आपका एग्जाम दोबारा देना होता है। दूसरी बात, रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, ये तो आपको नॉर्मली सबको पता ही है, और एक आपका ग्रीन पेन होता है ना, आप ग्रीन पेन का यूज़ करना है, जहाँ तक हो सके ब्लू और ब्लैक पेन दो का ही यूज आपको करना है। अंडरलाइन करने के लिए ब्लू को अंडरलाइन करना, अगर आपको ब्लू को अंडरलाइन करना है तो आपको कैसा करना है कि ग्रीन से अंडरलाइन करो। या फिर सबसे अच्छा टॉपिक तरीका क्या रहता है आपका कि जो भी आपको लगता है कि बीच में कोई डेफिनेशन आ गई है, समाजशास्त्र की डेफिनेशन आपसे पूछ ली कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाज के अध्ययन को समाजशास्त्र कहा जाता है, आपने ऐसा करके कुछ लिखा, तो जो आप ये लिखने वाले हैं ना, जो आपका ये परिभाषा आप डेफिनेशन लिखने वाले हैं, इसको ना ब्लैक पेन से लिखो। अब आप ही देखो, मतलब कहीं पर बहुत सारे मतलब ब्लू ब्लू लोग पीपल खड़े हैं, मतलब ब्लू लोग खड़े हैं, ठीक है ना, नीले रंग के लोग खड़े हैं, उनके बीच में एक ब्लैक इंसान को खड़ा कर दो, अलग से दिखेगा ना, और वो अगर दिखता है तो कहेंगे हाँ भाई इसको बुलाओ यार, ये सबसे अलग क्यों है, ठीक है। तो आपकी जो डेफिनेशन वहाँ पर लिखी होगी, आपने अगर वो करेक्ट लिखी है तो एग्जामिनर उसको देखते ही आपको ना 7.5 में से 6 नंबर देकर आपको चला जाएगा। देखो 7.5 नंबर किसी को नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये ग्रेजुएशन है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि 4 से 5 पेज भरना उस दौरान में बहुत ही वो हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो हाँ, इसमें जो टॉपिक आपको डिवाइड करना है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए उनमें करना क्या है, तो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा आपको बात देखो, आपने क्या किया था, आपने 60 जो मिनट थी वो तो आपने किसे दे दी थी, जो मतलब शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे उन्हें दे दी थी, ठीक है। तो आपकी जो यानी कि जो आपके 2 घंटे बचता है, आपकी 120 मिनट जो आपकी बची, ठीक है, आप ना उसको ऐसा करो, मतलब वो जो आपकी 120 मिनट बची है ना, उनको ना आप 30-30 मिनट क्या करना, 30 मिनट एक क्वेश्चन को देनी है, 30 मिनट से एक भी मिनट आपको किसी क्वेश्चन को ऊपर से बिल्कुल नहीं देनी है। 30 मिनट में एक क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो मतलब 3-3-6, ठीक है ना, और 6-12, ठीक है ना। तो आपके 4 क्वेश्चन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन को आपसे कितना टाइम दिया, आपने दिया 30 मिनट का, 30 मिनट में आपने एक सेक्शन पूरा किया। देखो टॉपिक के ऊपर बात होती है, आपको देखो अगर आपको किसी भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है लिखने का, तो उसमें भी आपको 30 मिनट से ऊपर बिल्कुल नहीं देनी है। पेज भले ही देखो, पेज को आप कम से कम 4 भरने की कोशिश करें, 4 पेज आपके जरूर होने चाहिए, 4 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, और 6 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और लाइन के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार का कोई रोल नंबर, कोई नाम, कुछ भी नहीं। आप अगर आप रोल नंबर नाम कहीं पर भी लिखते हो एग्जाम मतलब कॉपी में, तो उसमें आप अनफेयर में आप एक होता है समझ ना, अनफेयर मीन होता है, उसमें अपना आपका नाम आने का थोड़ा खतरा सा रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 30 मिनट देनी है। अगर आपको लगता है कि आपका कभी कभी ऐसा होता है कि 25 मिनट में क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो वो 5 मिनट जो बचते हैं आपको चेकिंग के काम आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 सेक्शन 30 मिनट, 4 सेक्शन 30 मिनट पर सेक्शन, ठीक है। सेक्शन बी 30 मिनट, सेक्शन सी 30 मिनट, सेक्शन डी 30 मिनट और सेक्शन ई
30 मिनट। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जैसे 3 क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा हो जाता है, उसमें आपको 200 वर्ड होते लिखने होते हैं। मतलब आपको उसमें क्या करना है, आपको 2 पेज भरने हैं, 2 पेज उसमें भरने हैं, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया तो मतलब आपका मेटेरियल भी घट जाएगा। और ग्रेजुएशन का मतलब ये होता है कि आपकी मेंटेलिटी को डेवलप करना, कि आप कितना सोच सकते हो कम टाइम में, कम समय में। ये 10th और 12th का एग्जाम नहीं है आपका कि आपको क्या कर रहा है कि आपको मतलब BCD कॉपी भरोगा होगा, नहीं। वो 33 पेज आते हैं ना, वे भरने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, मैं खुद बताता हूँ, मैंने अपने एग्जाम्स में पेज लिखे हैं, मैंने कंटेंट जो लिखे हैं अप्रोक्सीमेटली मेरा हाईएस्ट मैंने अब तक मतलब जितने भी एग्जाम मतलब जितने भी एग्जाम्स हुए मेरे 27 पेज मैक्सिमम थे, मैक्सिमम 27 पेज रहे हैं। मैंने सोशोलॉजी में 27 पेज भरे थे। ठीक है, उसमें मेरे 72 नंबर आए थे। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी भरने के नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कम लिखने के नंबर मिलेंगे, आपका कंटेंट सही होना चाहिए, कंटेंट सही होना चाहिए। हाँ, इतना है कि 4 पेज से कम ना हो और 6 पेज से ज़्यादा ना हो। ठीक है, चाहे 4 पेज का आपने 2 लाइन भर रखी हो, पर चौथा पेज आपका इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप एग्जाम देते हो तो देखो एग्जाम कितनी जल्दी होगा आपका, मैं बताता हूँ आपको, आपका एग्जाम को पता नहीं लगा। हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको एक घड़ी, घड़ी कैसी, नंबर वाली घड़ी नहीं, सुई वाली, यानी कि सुई वाली वॉच यानी कि होनी चाहिए। ठीक है, नंबर वाली घड़ी आपको ले जाना अलाउ नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप टाइमिंग के अनुसार टाइम देखते रहिए कि 10 मिनट हुई, इस क्वेश्चन को छोड़ो। ठीक है, 10 क्वेश्चन 60 मिनट, 10 क्वेश्चन 60 मिनट, और उसके बाद बचते हैं 120 मिनट, मतलब 120 मिनट बचती है। उसमें हमारे 4 सेक्शन होते हैं, पर सेक्शन 30 मिनट। आपको टाइमिंग देखना, टाइमिंग देखना, आपको घड़ी ले जाने से कोई मना नहीं करेगा, BA का एग्जाम है, आप वो ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब टाइमिंग के अनुसार आप अगर आप एग्जाम दोगे तो मैं कहता हूँ कि आप अगर इस तरीके से एग्जाम देते हैं तो आपके अप्रोक्सीमेटली 75% मार्क बनने के चांसेस रहते हैं, चांसेस रहते हैं। लेकिन ज़्यादा बन जाए वो आपकी किस्मत है। ठीक है, ये जो मैं 75% आपको बताइए, किस्मत के नहीं, ये आपके करने के हैं। और 4, 5, 10% फालतू आ जाए वो आपकी किस्मत होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम दीजिए। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार बात, करना क्या आपको, करना बस ये है कि स्टार्टिंग है 10 क्वेश्चन 60 मिनट, लास्ट उसके बाद बचते हैं सेक्शन 4 सेक्शन 30 मिनट पर सेक्शन, 30 मिनट पर सेक्शन, यानी कि एक सेक्शन को 30 मिनट दो, 30 मिनट से एक भी ऊपर ना दो। कॉपी में कहीं भी रोल नंबर नाम नहीं लिखना है आपको। जितने भी आपके मतलब मोस्ट टॉपिक है, आपकी जितने भी कंटेंट है, परिभाषा, डेफिनेशन है, उनको ब्लैक पेन से लिखना है आपको। ब्लैक पेन से लिखते तो ब्लू से लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करना है, आपको अंडरलाइन करना है। हेडिंग्स पर खासकर ध्यान देना है कि हेडिंग्स मतलब देखो, जो ग्रेजुएशन होता है ना, उसमें हेडिंग्स का सारा मैटर होता है, हेडिंग्स का सारा मैटर होता है। और ये आपको याद रखना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होना है वो 150 वर्ड से ऊपर, मतलब 5-6 लाइन से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो हमारे 4 या 5 पेज के बीच में होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप एग्जाम दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और हम बात करूँ BA फाइनल ईयर की, तो फाइनल में क्या होता है, फाइनल में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो उसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा करो ऐसा करो। ठीक है, उसमें भी आपको बता दूं कि उसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है, जो निशान आप लगा दे, जो टिक आपने लगा दी, अगर टिक लगा दी टिक को टिक रहना है, मिस्टेक करने बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, उसमें तरीका क्या है कि आपके एग्जाम में भी 2 महीने बाकी है, 2 महीने अप्रोक्सीमेटली, 2 महीने मान लो 1 महीना अप्रोक्सीमेटली बाकी है। आपको अपना ऐसा करो, जिस तरह के मॉडल्स ले आओ, मॉडल्स में ऐसे मतलब मान लो आप 100 से 120 पेज होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि 5 दिनों में एक मॉडल तैयार। ठीक है, तो मतलब मॉडल को ना कम से कम 4-4, 5 बार आप रिपीट कर लो। आपको रटना नहीं है, आपको ऐसा पढ़ना है कि जैसे कि समाजशास्त्र को समाज की परिभाषा का बोलते हैं, ऐसे करके मतलब पढ़ते जाओ, आपको रटना नहीं है, कोई भी टॉपिक रटना नहीं है। ठीक है, 1 महीने में कम से कम बताता हूँ, आपके पास 6 बुक होगी, 6 to 8, हाँ फाइनल में आपके पास 6 बुक होती है, 6 बुक हो जाती है मतलब। ठीक है, तो 6 बुक को 1 महीने में कम से कम बता रहा हूँ 6 बार तो आराम से पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। ठीक है, आराम से कैसे पढ़ना है, ठीक है, कि क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो। ठीक है, आप ऐसे कर, अगर आप, मैं बताऊँ ना, अगर आप 6 की ना 12 बार, यानी कि 12 बार मतलब 6 बार का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 6 बार पढ़ो, मतलब 6 बुक एक बार कर 6 बार। ठीक है ना, 6 बार तो नहीं पढ़ पाओगे 1 महीने में। ठीक है, मतलब जैसे कि आप ले लो इंग्लिश का कोई भी मॉडल, इंग्लिश का मॉडल पेपर है, इंग्लिश के 2 पार्ट है। ठीक है, तो महीने में इन 2 पार्ट को 1 बार कंप्लीट कर लो। ठीक है, और अगर 2 बार कर लो, अगर आप इनको 3-3 बार पूरे कर लिया ना, आपने इंग्लिश, सोशोलॉजी, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इनके 3-3 बार अगर आपने 1 महीने में एग्जाम से पहले आपने इनको रिपीट कर लिया, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी टॉपिक आपके रटने से याद नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको ऐसा करोगे तो उससे ना आपके अंदर एक इमेज बन जाएगी। और जैसे ही आपके सामने आंसर बुक और क्वेश्चन बुक आएगी तो आपको ना क्वेश्चन देखते ही निशान लगाएगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैं अपना पेपर 40 से 45 मिनट में कर बैठ जाया करता था, जब हम पेपर दिया करते थे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि कंटेंट को
रटना नहीं है फाइनल ईयर में आपको एक इमेज बना लेनी है अपने अंदर, एक मतलब कल्पना बना रही कि क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। रटोगे तो भूल जाओगे, वो वाली बात है कि ज़बरदस्ती से क्या रिश्ता, कभी रिश्ता नहीं होता। तो ज़बरदस्ती अगर बुक्स के साथ करोगे तो आपके ज़्यादा याद रहने वाला नहीं है। तो प्यार से बात करो, सॉरी प्यार से पढ़ो, ठीक है। और बात करूँ मैं बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सेमेस्टर में चेंज होगा, देखो सेमेस्टर में थोड़ा बदलाव हो गया है, पर सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो शुरू होने वाले हैं, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, ठीक है। और एक बात हो याद रखना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मतलब मैंने इंग्लिश ले रखी है तो इंग्लिश में क्या सोचते हैं कि कोई पोएम आएगी, कोई पोएम वोएम नहीं आने वाली, कोई पोएम नहीं आएगी आपको 8 लाइन 10 लाइन 20 लाइन। कभी सोचते हो कि चलो भाई 10th 12th में तो 4 लाइन की आती थी, इसमें 16 लाइन की आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई पोएम नहीं आएगी इसमें। आपके एक तो कैरेक्टर स्केच आएगा, कैरेक्टर स्केच आपको किसी का पूछ लेगा, और क्वेश्चन आएंगे, एक पैसेज आएगी, और कोई भी आपको एक मतलब अगर कहीं कविता की बात करूँ, पोएम की बात करूँ, एक पोएम दे दी जाएगी कि उसकी क्या करना है आपको, उसके इसकी एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस टू द कंटेंट्स और एक्सप्लेनेशन ये लिखना होता है बस, ठीक है। आपको कोई पोएम नहीं लिखना है, कोई सेंटर आइडिया नहीं आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप एग्जाम दोगे तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक का बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।